इनका 35 रुपये मान के चलेंगे। यहाँ पे काउंट करेंगे कि 35 रुपये पर चिक्स, एक बच्चे का जो रेट है 35 रुपये, इससे हम कैलकुलेशन करेंगे 1000 चिक्स का कितना रेट है होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं 1000 ब्रॉयलर मुर्गी फार्म पे कितना फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ किसान भाइयों, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। कुछ हमारे किसान भाई हैं कि कई बार पूछते हैं कि एकदम बारीकी से बताइए कि 1000 ब्रॉयलर मुर्गी पे कितना फ़ायदा होता है और कितना जो है लागत आ जाती है 40 दिन में, और कितना 40 दिन में चारा खा जाती है। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपकी जानकारी आधी अधूरी रह जाएगी। अगर थोड़ा सा भी कहीं से स्किप करते हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं आज संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि 1000 चिक्स पे कितना फ़ायदा होने वाला है और कितना खर्च आता है। यहाँ किसान भाइयों, आपने सही देखा और सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं कि 1000 ब्रॉयलर मुर्गी के फार्म में कितना फ़ायदा होता है और कितना खर्च आ जाता है। A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में एकदम बारीकी से मैं आप लोगों को देने वाला हूं। किसान भाइयों, इसमें हम फार्म बनाने का ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना चुका हूं कि फार्म बनाने में कितना खर्चा आ जाता है। आज हम केवल बात करेंगे कि जब चिक्स फार्म में आ जाते हैं और जब चिक्स की जो है एंट्री हो जाती है फार्म में, 0 डे से लेकर 40 दिन तक इनका कितना खर्च आ जाता है और कितनी प्रॉफिट हो जाती है 1000 ब्रॉयलर मुर्गियों में। तो किसान भाइयों देख रहे हैं यहाँ पे फार्म में मुर्गियाँ तैयार हो गई हैं। लगभग फार्म से मुर्गियाँ जाने वाली हैं। लेकिन हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं कि जो बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई जो है आप बारीकी से एकदम वीडियो लेके आइए जिसमें सारी जानकारी, सारी डेली का खर्च जिसमें शामिल हो। मुर्गी का 1000 पे कितना खर्च आ जाएगा पालने में। तो आज उसी पे हम एक वीडियो लेके आए हैं और बहुत ही ये वीडियो बेहतरीन होने वाली है आप लोगों के लिए। किसान भाइयों, सबसे पहले अब हम बात करेंगे, आपका फार्म अगर बन के रेडी है, तैयार है, आपने ब्रूडर बना के तैयार कर दिया है। शुरुआत होती है सबसे पहले चिक्स से, बच्चों से। जब बच्चे फार्म में आते हैं, बच्चे फार्म में आने के बाद जब बच्चे फार्म में पड़ जाते हैं तब से जो है जो 1-1 रुपये का खर्च होता है तब से काउंट किया जाता है और 40 दिन तक लगातार काउंट किया जाता है। तो हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ ज़िला सुल्तानपुर में ब्रॉयलर चिक्स, ब्रॉयलर मुर्गे के बच्चे का जो रेट है यहाँ पे 35 से 40 रुपये का रेट चल रहा है। 35 से 40 रुपये का रेट चल रहा है, लेकिन हम जो है औसतन इनका 35 रुपये मान के चलेंगे। यहाँ पे काउंट करेंगे कि 35 रुपये पर चिक्स, एक बच्चे का जो रेट है 35 रुपये, इससे हम कैलकुलेशन करेंगे 1000 चिक्स का कितना रेट है होने वाला है। इससे बताएंगे हम आप लोगों को कि सारी जानकारी तभी आप लोगों की मिल पाएगी। तो हम कैलकुलेशन अब करेंगे 35 गुणे जो है 1000 करेंगे तो हमारा यहाँ पे लगभग जो आएगा औसतन जो मुर्गियों का रेट आएगा, यहाँ पे जो बच्चे लेके आते हैं, जो परचेज करके खरीद के मार्केट से लेके आते हैं, वो लगभग जो है हमारा जो है करीब 37-38 हज़ार के करीब पड़ जाते हैं जो हमारे 1000 बच्चे चिक्स होते हैं। और फिर चिक्स आने के बाद फिर यहाँ पे जो डेली का चारे का खर्च होता है, चारा हो जाता है, यहाँ पे चारा हो गया, दवा हो गया, मेडिसिन हो गई, सारी कुल इसमें हम ऐड करके लास्ट में बताएंगे कि कितना प्रॉफिट होता है सब कुछ काटने के बाद। यहाँ पे लगभग 37-38 हज़ार रुपये का जो है हमारे 1000 चिक्स आ जाते हैं जो हमारे यहाँ सुल्तानपुर में रेट चल रहा है बच्चों का। 35 रुपये के हम उसका औसत मान के चल रहे हैं, लेकिन इस समय हमारे यहाँ 35 रुपये है। मंडी ज़्यादा और कम होती रहती है, किसी समय ज़्यादा किसी समय कम लगभग होती रहती है। और किसान भाई फिर बात करते हैं, चिक्स का हमने पैसा निकाल दिया, अब बात करेंगे कि इनके चारे का। किसान भाइयों, ये डेली का चारा कितने खा जाती हैं। हम मान के चलते हैं कि औसतन जो है एक मुर्गी जो है 40 दिन में लगभग 2.5 से 3 केजी का चारा खा जाती है और लगभग वो 2.5 से 3 किलो तक का वेट लेने हैं। इसमें जो यहाँ फार्म में मैं आप लोगों को मुर्गियाँ दिखा रहा हूँ, लगभग 2.5 से 3 केजी के आसपास मुर्गियाँ तैयार हो गई हैं। और फिर हम इनका डेली का एक दिन का खर्च अब देखेंगे चारे का कितना आता है। किसान भाइयों, लगभग एक मुर्गी एक दिन में लगभग 70 से 80 ग्राम तक चारा खा जाती है। एक मुर्गी लगभग 70 से 80 ग्राम चारा खा जाती है। जो मेडिसिन का खर्च आ जाता है, मान चलते हैं 10-20 पैसे आ जाता है, मेडिसिन का खर्च आ जाता है।
मेडिसिन का इतना खर्च आ जाता है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि लगभग ये जब मुर्गियां 70 से 80 ग्राम चारा एक दिन में खाती हैं तो एक मुर्गी जो है लगभग एक दिन में करीब मान चलिए 2.5 से 3 रुपए का चारा खा जाती है। एक मुर्गी एक दिन में लगभग 2.5 से 3 रुपए का चारा खा जाती है। उसमें कुछ 20 पैसे जो है हम मेडिसिन का मान के चलते हैं। और फिर उसके बाद इसमें अब कैलकुलेशन करेंगे 1000 मुर्गियां एक दिन में कितने का चारा खा जाती हैं, मतलब कितना किलो चारा खा जाती हैं और कितने का चारा खा जाती हैं। एक दिन में 1000 मुर्गी लगभग हम मान के चलते हैं 75 किलो चारा खा जाती हैं एक दिन में। जब तक सुबह से लेके शाम तक ये एक जब तैयार हो जाते चिक्स, जब बच्चे रहते हैं थोड़ा कम खाती हैं उसके बाद ये, लेकिन जब इसी से धीरे धीरे इनका ग्रोथ होता रहता है उसी तरह से इनका जो है चारे का खर्च भी जो है बढ़ता चला जाता है। लेकिन हम जो कैलकुलेशन किए हुए हैं डेली का जो महीने का 3 केजी 2.5 से 3 केजी चारा आता है, हम 3 केजी का मान के चलते हैं तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे लगभग एक दिन का जो है 75 किलो चारा जो है ये मुर्गियाँ खा जाती हैं एक दिन में। अब फिर बात करते हैं कि 75 किलो चारे का दाम कितना होने वाला है। जी हाँ किसान भाइयों सभी जगह की मंडी जो फीड कंपनियां होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, सबका अलग अलग रेट है, सबका अपना अपना मानक है कितने रुपए में वो पर किलो की चारा देती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो इस समय रेट चल रहा है मुर्गियों के चारे का जो वो करीब 35 से 40 रुपये केजी के हिसाब से चल रहा है। लेकिन हम जो औसतन मान के चलते हैं 35 से 36 रुपये मान के चलेंगे। इस हिसाब से अगर हम मान के चलते हैं तो डेली का जो यहाँ पे खर्च आने वाला है एक दिन का करीब मान के चलिए 2600 से 2700 रुपये 1000 मुर्गियों का जो है खर्च आ जाता है एक दिन का। एक दिन में लगभग मुर्गियां 75 किलो चारा खाती हैं और वो लगभग 2600-2700 का चारा खा जाती हैं। उसमें मान चलिए 50 रुपये का मेडिसिन मान लीजिए, 50 रुपये का मेडिसिन लग जाता है, मेडिसिन चार्ज आ जाता है। हमने कैलकुलेशन कर लिया एक दिन का कितना चारा खाती हैं और कितना जो है ये कितने रुपए का चारा खा जाती हैं। तो किसान भाइयों अब बात करेंगे हम 40 दिन में ये मुर्गियाँ कितने का चारा खा जाती हैं और कितना जो है इनका जो कितने रुपए का चारा खा जाती हैं 40 दिन में 1000 ब्रॉयलर मुर्गियाँ। तो आपने देख लिया एक दिन का कैलकुलेशन हमने कर लिया है, एक दिन में कितना चारा खाती हैं, कितना दवा का खर्चा आ जाता है, कितना जो है चारा खाती हैं एक दिन में। अब हम बात करेंगे कि 40 दिन में मुर्गियाँ कितने का चारा खा जाती हैं। यहाँ पे जो मुर्गियाँ होती हैं 1000 मुर्गियाँ 40 दिन में मान के चलिए वो लगभग खा जाएंगी। ये कैलकुलेशन के हिसाब से हम देखेंगे तो ये मुर्गियाँ खा जाएंगी इतना चारा 30 कुंटल चारा 1000 ब्रॉयलर मुर्गियाँ 40 दिन में खा जाती हैं। लगभग इनका जो वेट होता है 2.5 से 3 केजी के आसपास आ जाता है। 2.5 से 3 केजी के आसपास सभी मुर्गियों का वेट रहता है, एक दो को छोड़कर जो जैसे वीक होते हैं जिसमें विकलांग कैटेगरी में आ जाती हैं, जिनमें ग्रोथ कम हुआ होता है तो उनका जो है वेट थोड़ा कम आता है। बाकी सभी मुर्गियां यहाँ पे देखेंगे जितनी मुर्गियां मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सब एक ही साइज की दिखाई पड़ रही हैं, सब में एक ही साइज है, किसी में कम ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो मुर्गियाँ होते हैं उनका वेट कुछ ज़्यादा होता है, जो मुर्गियाँ होते हैं उनमें 100-200 ग्राम का फ़र्क आता है। लेकिन फिर भी लगभग जो मुर्गियाँ होती हैं हम औसत मान चलते हैं, कोई मुर्गी 2.5 किलो की होती है, कोई मुर्गी 3 किलो की होती है इसी। लेकिन हम फिर भी मान के चलेंगे यहाँ पे 2.5 किलो का औसत लेके हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमने बताया कि लगभग 30 कुंटल तक चारा खा जाती हैं 1000 मुर्गियाँ। और फिर बात करेंगे कि अब 30 कुंटल चारे का दाम हमारे यहाँ जो रेट है हमने 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लगभग यहाँ पे मुर्गियाँ जो है 1000 मुर्गियाँ जो है लगभग खा जाएंगी 1,05,000-7 हज़ार का लगभग चारा खा जाएंगी, 1,05,000-7 हज़ार का लगभग चारा खा जाएंगी। इसमें जो है आप मान चलिए 7-8 हज़ार रुपये का जो है मेडिसिन खर्च आ जाएगा 40 दिन का मुर्गियों का। अब सब कुछ खर्च हमने देख लिया, कितना चारा एक दिन का खाती हैं, कितना खर्च एक दिन का आता है। अब 40 दिन में हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब बात करेंगे जब मुर्गियां तैयार हो जाती हैं, मार्केट में ले जाने लायक हो जाती हैं, अब बात करेंगे कैलकुलेट करेंगे कि 1000 मुर्गियों का जो टोटल वेट होता है वो कितना होता है। और एक बात और किसान भाइयों, हम ये बात ध्यान देखें कि
जहाँ पे मंडी होती है हम लोग की, कभी कभी मंडी ज़्यादा, मंडी में कभी काफ़ी अच्छा रुपए देती हैं। जब मुर्गियाँ तैयार हो जाती हैं, हम जब अपना प्राइवेट, अपना खुद का निजी का बच्चा कंपनी में डालते हैं, कंपनी से ले आके जो है अपने बिना कंपनी संपर्क किए खुद का बच्चा डालते हैं। और खुद का बच्चा वही किसान डालते हैं जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत पैसा रहता है, जिससे कि एक बार उनका देखभाल कर लिए अच्छे से। और फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो मुर्गियाँ तैयार हो जाती हैं, हमको जाके पता करना होता है। एक स्थान पर नहीं पता करना है, कई काफ़ी सारे मंडियों में जाके पता करना होता है कि मुर्गियों का क्या रेट इस समय चल रहा है। कहीं कहीं ज़्यादा मिलता है, कहीं कहीं कम भी मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ जो चल रहा है लगभग मान चलिए इस समय 100, 105 रुपये, 110 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा है। एक मुर्गी 1 किलो का अगर है तो उसका 105 रुपये या 110 रुपये का रेट लग रहा है। लेकिन हम 100 रुपये का एवरेज लेके चलेंगे, 100 रुपये का कैलकुलेट करेंगे, 1000 मुर्गियों का जो है कितने टोटल पैसा आने वाला है। तो एक मुर्गी का वेट हम 2.5 किलो मान के चलेंगे, 2.5 किलो मान चलेंगे तो 1 किलो का दाम का हो जाएगा 100 रुपये। तो 2.5 किलो मुर्गियों का दाम 250 रुपये हो जाता है। 250 में हम कैलकुलेट करेंगे 1000 मुर्गियों का, लगभग यहाँ पे आएगा 2,50,000 रुपये। टोटल जो है मुर्गियों का जो खर्च और प्रॉफिट जो होने वाला है टोटल, उसमें से भी हम माइनस करेंगे। 2,50,000 रुपये टोटल 40 दिन में आने वाला है। अब उसमें से हम माइनस करने वाले हैं अपना जो खर्च, हमने जो अपने पूंजी लगाई है उसमें से सब कुछ माइनस करने के बाद देखेंगे कितना बचने वाला है। अब इसी में हमारा बिजली का भी खर्च आ जाता है, हमारा ब्रूडिंग का खर्च आ जाता है, हमारा दवा का भी खर्च आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, लेबर का खर्च आ जाता है। सब कुछ निकालने के बाद अब सारा कैलकुलेशन होने वाला है। आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको थोड़ी जानकारी अधूरी रह जाएगी। अब चलेंगे, हम बात करेंगे कि जो हमारी टोटल अर्निंग हुई है 2,50,000 मुझसे, अब टोटल जो हमारा खर्च निकालने के बाद सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो अब सबसे पहले हम अपना माइनस करेंगे इसमें 2,50,000 में से जो हमारे हमने शुरुआती दौर में चिक्स जो है, जो बच्चे परचेज करके लेके मार्केट से आएंगे, सबसे पहले हम उसको माइनस करेंगे। जो हमारा था उसको माइनस करने के बाद 35-38,000 जो भी हमारे चिक्स के दाम थे उसको माइनस करेंगे 2,50,000 में से। तो हमारा 38,000 माइनस करने के बाद 1,000 चिक्स का जो रेट है हमारा 35,000 रुपये माइनस करने के बाद यहाँ पे शेष बचता है 2,15,000 रुपये बच रहा है। जो हमने देखा अभी हमने जो माइनस किया इसमें से जो चिक्स का रेट है हमने अभी उसको ही माइनस किया है। अभी यहाँ पे हमको माइनस करना है इसमें से हमारा जो 40 दिन में चारे का खर्च आया था, लगभग यहाँ पे चारे का खर्च मान के चलेंगे जो आया था हमारा वो 2,07,000 के करीब आया था। लेकिन यहाँ पे हम माइनस करेंगे 2,15,000 रुपये, 1,15,000 रुपये माइनस करेंगे। 1,05,000-7,000 रुपये के चारे का खर्च आया था, इसमें से माइनस करेंगे। इसमें हम मेडिसिन का भी ऐड कर देंगे कुछ, इसीलिए हम माइनस करने वाले हैं यहाँ पे 1,15,000 रुपये इसमें से माइनस करने वाले हैं। अब यहाँ से 1,15,000 रुपये हमको माइनस करना है। 1,15,000 हमने माइनस करने के बाद अभी भी हमारे पास शेष 1,00,000 रुपये बचा हुआ है। 1,00,000 से बचा हुआ है, इसमें अभी भी दाग नहीं लगा। हमने इसमें से माइनस कर दिया, चिप्स का माइनस कर दिया, और उसमें से माइनस कर दिया हमने मेडिसिन का खर्च माइनस कर दिया, चारे का खर्च माइनस कर दिया। अब हमारे पास खर्च बचा है बिजली का खर्च। बिजली का खर्च माइनस करेंगे। बिजली का खर्च माइनस करने के बाद इसमें से ब्रूडर का खर्च और भूसी का खर्च भी माइनस कर देंगे। हम इसमें से मान के चलिए 25,000 और माइनस कर देते हैं। 25,000 माइनस करने के बाद अभी भी हमारे पास शेष हमारे अकाउंट में 75,000 रुपये बच रहे हैं 40 दिन में। 1,000 ब्रॉयलर मुर्गियों का सारा खर्च निकालने के बाद अभी भी हमारे अकाउंट में जो है 75,000 रुपये शेष बच रहे हैं। इससे हमको ये अनुमान होता है कि जो प्रॉफिट है मुर्गियों में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट है। काफ़ी अच्छी प्रॉफिट होने के बाद भी हमको ये करने लायक है। और अगर हम लगन से कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हमको कमाया जा सकता है। इसमें से हमने सारा जो है माइनस करने के बाद यहाँ तक पहुँचे कि कितना प्रॉफिट हुआ। अब बात करेंगे कि टोटल जो खर्च आया 40 दिन में कितना हुआ। अब तक का जो टोटल
खर्च 1000 ब्रॉयलर मुर्गियों का आया हमारे फार्म से। हमने जो कैलकुलेशन किया वहाँ पे लगभग 1,75,000 रुपये का खर्च आया टोटल हमारा निकालने के बाद। टोटल जो इनकम हुई थी 2,50,000 की हुई थी, और जो हमारा शेष प्रॉफिट बचा है सब कुछ हमारा लेबर चार्ज, बिजली का बिल और भूसी का सब कुछ निकालने के बाद जो हमारा अब तक का प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 70 से 75,000 रुपये से 1,000 ब्रॉयलर मुर्गियों में हमको बचा है। किसान भाइयों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों की रोज़ाना लेके आता रहता हूं, और ख़ास जानकारी के लिए आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। अगर आप एक पोल्ट्री फार्म बिज़नेस करना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को रोज़ाना एक नई वीडियो लेके आऊँगा।